जय भोले की। भाइयों बहनों एवं मित्रों, रवि लांबा का नमस्कार स्वीकार करें। भाइयों, एक सेठ जी थे, उनके घर के पास एक मंदिर था। एक रात को उस मंदिर के अंदर जागरण हुआ। सारी रात बहुत तेज तेज आवाजें आईं और वो सेठ जी सो नहीं पाए। सुबह उठकर पुजारी से बोले कि ये क्या नाटकबाजी कर रखी है, सारी रात मेरे को सोने नहीं दिया। तो पुजारी ने कहा, एकादशी का जौन सा था, जागरण था, सत्संग था, भजन चल रहे थे। तो उन्होंने कहा, ये भजन अगर करोगे तो मैं सोऊंगा कैसे, मेरी नींद हराम कर दी है। अगर मैं रात को सोऊंगा नहीं तो सुबह फ्रेश नहीं उठूंगा तो काम कैसे करूंगा, काम नहीं करूंगा तो मेरे को खिलाएगा कौन, रोटी तू खिलाएगा क्या मेरे को। तो पुजारी जौन सा है, पुजारी बोले कि ऐसी बात नहीं है, जौन सा है खिलाने वाला तो प्रभु है। क्योंकि पुजारी जौन सा था वो प्रभु के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित था। तो इस बात के ऊपर उन दोनों में तू मैं हो गई। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन खिलाएगा, क्या तुम्हारा भगवान आगे खिलाएगा मुझे। तो पुजारी ने कहा, सेठ जी प्रभु ही खिलाते हैं। अगर आप काम करने जाते हैं, आपकी पत्नी जौन सा है खाना बनाती है, लेकिन खिलाने वाला तो वही जगन्नाथ है। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, क्या बाबा आदम के बातें करते हो, पुरानी बातें करते हो। मैं नहीं कमाऊंगा तो क्या तुम्हारा प्रभु आके मेरे को खिला देगा। उसने कहा, जी वो ही खिलाने वाला है। अगर आप कमा के ले भी आएंगे तब भी आप नहीं खाएंगे। क्यों? अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं खाएंगे। और अगर आप कमा के नहीं लाए तब भी प्रभु आपको खिला देगा। ये तो प्रभु की मर्जी है। आपको प्रभु जबरदस्ती भी खिला देगा, आप मना करेंगे तब भी प्रभु खिलाएगा, और अगर आपकी इच्छा होगी तब भी प्रभु आपको खाने को नहीं देगा। इस बात के ऊपर बहुत लंबी कहानी छिड़ गई, झगड़ा हो गया। तो सेठ जी ने कहा, अब मैं देखता हूं कि 24 घंटे मैं खाना नहीं खाऊंगा तो तुम्हारा प्रभु मेरे को कैसे खिलाता है। अगर मैंने नहीं खाना खाया, प्रभु तुम्हारा नहीं खिला पाया मुझे 24 घंटे के अंदर खाना, तो तुम्हें ये कीर्तन हमेशा के लिए रात को बंद करना पड़ेगा। सेठ जी ने सोचा, एक बार ऐसा कर लेते हैं तो हमेशा के लिए मुसीबत टल जाएगी, क्योंकि हर महीने ये जागरण करता है और मुझे सोने नहीं देता है। तो सेठ जी ने सोचा कि अगर मैं घर रहूंगा तो पत्नी मेरे को खाने को जबरदस्ती करेगी कि खाओ, और अगर मैं किसी रिश्तेदार के घर भी गया तब भी वो जौन सा है कहेगी कि आप खाइए। तो उसने सोचा कि ऐसी जगह जाया जाए जहां पर कि मेरे को कोई खाने को कहे ना, कोई जबरदस्ती ना करे, और मैं एक दिन भूखा रहूंगा और हमेशा के लिए इसका कीर्तन बंद हो जाएगा। तो वो उन्होंने सोचा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के वो एक जंगल के अंदर चले गए। उन्होंने घने जंगल में जाके ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर जाके ऊपर डाल के ऊपर बैठ गए। कहने लगे, अब मैं देखता हूं कि अब मेरे को कौन खिलाने आता है। खैर बैठे रहे पेड़ के ऊपर, डाल के ऊपर। तो थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति वहां पे आया और आके उसके पास सामान था, उसने आके वहां पे आराम किया, और आराम करके वो थोड़ी देर के बाद वहां से चला गया। और जाते समय एक थैला वो छोड़ गया। या तो कहिए वो छोड़ गया, या मतलब भूल से छोड़ गया, या जानबूझ के छोड़ गया। या वो व्यक्ति था, या स्वयं प्रभु थे, या प्रभु के द्वारा भेजे गए कोई दूत थे। अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर ये सब सेठ जी ऊपर बैठ के तमाशा देख रहे थे कि कौन आया कौन गया, क्या हुआ। खैर इतनी देर के बाद उन्होंने देखा कि वहां पे 5-6 डाकू आ गए, और उन्होंने डाकुओं ने वहां देखा कि वहां पे एक थैला पड़ा हुआ है।
तो उसे उस्ताद से डाकू बोले, उस्ताद जी यहाँ पे एक थैला पड़ा हुआ है। उसने कहा खोलो, तो उसको खोला गया तो उसके अंदर बहुत स्वादिष्ट खाना था, बहुत खुशबू आ रही थी। तो डाकुओं ने के जो उनसे थे लोग, उन्होंने कहा सरदार ऐसा लगता है हमारे लिए यहाँ पे कोई खाना हमें दे गया है। तो जो उस्ताद था उसने कहा ऐसा नहीं है, इस जंगल में हमें कौन खाना देने आएगा, इसके लिए इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। या तो कोई पुलिस ने इसमें जहर मिला दी है, या किसी शत्रु ने हमें पकड़ने के लिए कोई षड्यंत्र रचा है, तो ये नहीं खाना है। तो उस्ताद जी ने वहां पे बहुत चारों तरफ देखा, आवाज भी लगाई कि कौन है कौन है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। इतनी देर के अंदर प्रभु की तरफ से कोई प्रेरणा मिली डाकुओं को, और उन्होंने देखा कि ऊपर देखे हम कौन है। ऊपर देखा तो एक व्यक्ति जौन सा था बैठा हुआ था। उससे पूछा भाई तू कौन है? क्या मैं तो बैठा हुआ हूं। क्या थैला किसका है? क्या यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई आदमी आया था और अपना थैला भूल गया है? उसने कहा थैला भूल नहीं गया है, तूने यहाँ पे रखा है और इसके अंदर जहर मिला दी है, जिससे कि हम जौन सा है इसे खा लें और मर जाएं, और तू हमको पुलिस के हवाले कर दे, कोई इनाम है उसके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नीचे उतर। क्या मैं नहीं उतरूंगा। उन्होंने कहा नीचे उतारो इसको। बड़ी जबरदस्ती उसको नीचे उतारा गया और उससे पूछा गया कि ये क्या है। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, ये तो कोई व्यक्ति आया था, ये छोड़ गया है। उसने कहा नहीं, ये तेरे द्वारा ही यहाँ पे रखा गया है और इसके अंदर जहर है। तो जो सरदार था, सरदार ने अपने साथियों से कहा कि इसको खाना खिलाओ, पहले ये खाएगा उसके बाद हम खाएंगे। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा आपको खाना पड़ेगा। खैर उन्होंने उसको 2-4 थप्पड़ भी मारे कि अब खा। अब उसने देखा कि भाई ये तो अब खाना पड़ेगा। तो उसने कहा हे प्रभु ये क्या लीला है, मैं तो खाना नहीं चाहता हूं। अब वो उसने देखा ये 5-6 लोग हैं, ये तो हमें मार मार के मेरा भरथा बना देंगे। जबरदस्ती सेठ जी को वो खाना पड़ा, और खाते खाते वो समझ रहे थे कि ये तो जौन सा है ये प्रभु की लीला है, जो मैं नहीं खाना चाहता था तब भी खाना पड़ा। तो भाइयों, हम जो मर्जी कर्म कर लें, जैसा मर्जी कर लें, लेकिन इसका संचालन वो प्रभु ही करता है, परमपिता परमात्मा ही करता है उसका संचालन। हम लोग ये सोचते हैं, एक उदाहरण के तौर पे, कि एक इंटेलिजेंट आदमी होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो कहता है कि अब तो मैं पैसा ही पैसा कमाऊंगा, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती है। एक पैसे वाला आदमी ये सोचता है कि अब तो जौन सा है मैं बहुत बड़ा शोरूम खोल लूंगा, और बहुत बड़ी दुकान खोल के बैठ जाता है, लेकिन उसकी दुकान नहीं चलती है। उसकी एवज में एक जो छोटा दुकानदार होता है वो अधिक पैसा कमा लेता है। तो कर्म करने के साथ साथ हमें प्रभु का सिमरन भी हमें साथ साथ करना है। ऐसा नहीं कि अगर हम कर्म कर रहे हैं, जरूर हम कर रहे हैं, पैसे के लिए हम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसका सिमरन नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके सिमरन के बिना वो प्रभु अगर ना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा समय आता है, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरी तो 7 पुश्तें खाएंगी। 7 पुश्तों की तो चलती क्या है, 1 पुश्त भी नहीं खा पाती है। उल्टा कोई ऐसा हादसा हो जाता है, उनकी संपत्ति किसी गरीब आदमी को मिल जाती है, उसके किसी गरीब रिश्तेदार को मिल जाती है। तो इसलिए हर हाल के अंदर आप सिमरन करें प्रभु का। ये ना कहें कि ये मैं कर रहा हूं तब मेरे को रोटी मिल रही है। खाना तो प्रभु ही दे रहा है, चाहे हम कर्म कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। प्रेरणा हमें प्रभु ही देता है। भाइयों, अगर मेरे ये विषय आपको अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भोले।